नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को, क्या हाल चाल है। आज काफ़ी देर हो गई, वीडियो भी नहीं बनाई और मैं थोड़ा सा परेशानी में था। घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि आप उलझे रह जाते हो और अकेला बंदा हो, आपको पता ही है, जैसा कि सारे जानते हैं ज़्यादातर बंदे। तो जो परेशानी होती है ना घर की, वो पहले कहते हैं कि उसको हल करना चाहिए। तो बाकी सब ठीक है, खैरियत है सब, आप लोगों की दुआएँ हैं तो ठीक रहें। और पीछे काफ़ी परेशान रहा हूँ मैं, मतलब थी थोड़ी बीमार हो गए थे, तो अभी ऊपर वाले की दिया से, आपकी सब भाइयों की दुआ से अभी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज ये वीडियो है दो पर्पज़ के लिए है। एक तो मैं मेरे अपने खलीफे के पास आया हूँ, इसके बेटे को अपने के नाम हो रहा वंश, तेरा वंश तेरा वानी वंश जो है वो आर्मी में ज्वाइनिंग है इस टाइम, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। बहुत बहुत मुबारक देने के लिए आए हैं। ये दो वीडियो है, दूसरी है मलियाबाद के लिए। ये दूसरी जो वीडियो है ये वर्ल्ड क्लास वीडियो है, जो वर्ल्ड में नंबर 1। आज तक ऐसी कोई बाजी नहीं हुई, आज दिन तक जब से कबूतरबाजी तमाम चल रही है। तो ये दो टॉपिक के ऊपर हमारी आज बातचीत होगी। तो पहला तो हमारा जो वंश है जी, उसके लिए हम केक काटेंगे, या पहले तो वैसे आरिफ भाई है उनके लिए केक काटो। आरिफ भाई वाला कटो, हाँ दोस्तों केक जरा। ये आरिफ भाई है जी, हमारे लेजेंड उस्ताद, 48 साल से कबूतरबाजी लगातार करने वाले नवाब आरिफ कमाल पप्पू भाई। नवाब आरिफ कमाल पप्पू भाई, मैंने इनको उस्ताद इसलिए नहीं कहा क्योंकि आ गई ऑलरेडी इन पे नवाब लग रहा है, ऑलरेडी इन पे नवाब लगा हुआ है। और ये 48 साल से लगातार कबूतरबाजी कर रहे हैं। और इनका फर्स्ट नाम लगा जी, तो वहाँ के जो अपने मेरे भाई हैं, अपने जो उस्ताद इख्तीक अहमद, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उस्ताद मुस्तफ़ा खान पन्नू भाई खासकर, उनसे मेरी बातचीत होती रही इस बाजी के दौरान। हम ये चाहते थे, एक पैगाम देना चाहते थे। ये पैगाम एक होता है, छोटा पैगाम होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा पैगाम है कि कबूतरबाजी की दुनिया में सबसे बड़ा पैगाम कौन दे सकता है। सबसे बड़ा पैगाम वही दे सकता है जो वाकई में कोई बड़ा इंसान हो। और वहाँ के मलियाबाद वालों ने, पुराने कबूतर परवरों ने, उन्होंने साबित कर दिया कि हम पैगाम देने के लिए तैयार हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसी बाजी उड़ी है जी जिसमें ना मुनसब था ना जज था। इसमें जज भी आप खुद है, मुनसब भी आप खुद है। आपकी अपनी ईमानदारी है जिसपे आप कबूतरबाजी को आप शो कर रहे हैं। ये रखो, इधर रखो, चाकू ले आना। तो ये है जी नवाब आरिफ भाई, छोटा ही नाम लिखा हुआ नवाब करके मैंने लिखा, ना इधर उस्ताद लिखा, ना ये नवाब आरिफ कमाल पप्पू भाई। तो जो इनकी बाजी थी, इसमें मैं इनकी थोड़ी सी अपनी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ जी। ये सरपरस्त बनाया था इन्होंने, अगर आप कवर कर सकते हैं इधर ही कर ले कवर, आगे कवर होगी। लो जी, ये मुझे इन्होंने सरपरस्त बनाया हुआ था। दूसरी ये इनकी आगे जी, ये आप इसमें देख सकते हैं 2025 का मैच आरिफ कमाल पप्पू भाई का, स्काई किंग, 48 ईयर्स लगातार बाजी हैं। ये एक ऐसा बढ़िया पैगाम था पूरी दुनिया के लिए, जो कि एक अच्छा पैगाम जिसे कह सकते हैं। ये इसके बीच में आप और भी फ़ोटो कवर करें। दूसरी ये करें, अतीक भाई की फ़ोटो है साथ में, उस्ताद अतीक भाई। ये आगे जी अतीक भाई, एक और दो, दूसरा अगला नाम देता, 3 नाम थे इसमें। ये हमारे दोनों भाई हैं जी, आरिफ कमाल पप्पू भाई और आरिफ भाई लखनऊ वाले, दोनों लेजेंड बंदे। ये भी हमारे बड़े ख़ास और बड़े अपने प्यार वाले, और दोनों आरिफ की इकट्ठी फ़ोटो है जी। कमाल की बात है, दोनों आरिफ भाई की, दोनों की इकट्ठी फ़ोटो। ये मैं फेसबुक पे भी डाल दूँगा। ये एक और ले लें आप, कवर कर लें। और दिली मुबारक है जी, काफ़ी देर हो गई। मैं तो ये चाहता था कि मलियाबाद आके ये वीडियो शूट करूं, लेकिन मैंने कहा आज यहीं केक वगैरह यहीं काट देते हैं जी। तो ये है जी पहले केक है जी, बहुत बहुत मुबारक जी सौरभ जी। ये डॉक्टर सौरभ है जी करके, आइए डॉक्टर सौरभ मलिक, बहुत बहुत मुबारक हो जी। एक लेजेंड हमारे आरिफ कमाल पप्पू भाई को, ठीक है जी। ये उनकी शान में आज केक काटा गया है।
और ये पूरी दुनिया में एक ऐसा अच्छा पैगाम है जो कि कबूतरबाजी में आज तक ऐसा, देखिए मैंने बड़ी लोगों की बातचीत सुनता हूँ, ये भाईचारे का शौक है, ये फलाना शौक है, लेकिन मुझे लगता है चारा बनाने के लिए ये ज़्यादातर शौक बनाया जाता है। शौक देखना तो ऐसा शौक करें या ऐसा शौक दिखाएं जो दुनिया जिसकी मिसाल दे, जिसकी मिसाल दुनिया दे। आज नवांशहर में बैठे हैं हम अपने खलीफा इसके नीटे के पास, और इसके बेटे को भी बहुत बहुत मुबारक, और आप सबको भी जो आर्मी में ज्वाइन किया। ये दसो अपनी रेफरेंस दियो। मोनू सोइन, ये मोनू सोइन है, पूरा नाम दसो ना अपना। ब्रिजमोहन शर्मा। ये भी आर्म्ड फोर्स में है जी। तो हमारी कबूतरबाजी ज़्यादातर हमारी बॉर्डर बेल्ट जो है जितनी भी है, वो भी जितनी भी बॉर्डर बेल्ट है मैक्सिमम हमारे फौज में, BSF, आर्मी में, CRPF, पुलिस में, हमारी जितनी भी जम्मू की जितनी आपको बेल्ट दिखाई देगी, इनमें हर घर का एक आध बंदा कोई ना कोई ज्वाइन होगा। कई घरों में 2 से 3 भी हैं, 4 भी हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी भी कहीं हमारे फौज में रहे हैं। ये हमें बड़ी खुशी वाली बात है। और हम डोगरा डायनेस्टी से ताल्लुक़ कर रखते हैं। डोगरा डायनेस्टी का मतलब है जिसमें आर्मी में भी 2 इंच कम भी अगर कद होगा ना, तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ डोगरों को ही राइट है, आर्मी में राइट है डोगरा यूनिट को ज्वाइन करने का। लेकिन थोड़ा सा भी अगर कद कम हो तो वो बाहर कर देती है। लेकिन डोगरों को छूट है कि भाई कम कद भी है तो चलेगा, क्योंकि ये एक दलेर कौम थी, एक मार्शल कौम रही हुई है। तो जिस तरह मैंने अपने घर के बारे में बताया, मेरी मैटरनल घर हमेशा लड़ाई लड़ने में आगे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी हुई हैं। तो जंग लड़नी आज के टाइम में जो जंग लड़नी और पहले के टाइम में जंग लड़ने में ज़मीन आसमान में फ़र्क है आज। लेकिन अगर हमारे में अगर जंगी खून है तो कहते हैं कि देश के लिए आप निशावर करें अपना खून। तो देश के लिए अगर करना है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आर्मी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, BSF में जा सकते हैं, CRPF में जा सकते हैं। देश की सुरक्षा और देश से सुरक्षा से बढ़ के ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत बहुत मुबारक है जी आपको। और उनका भी केक ले आओ जरा, बोलो उनका वंश उनका। साथ साथ में हम कबूतरों का भी शौक कराएंगे, क्योंकि कबूतरों के बिना जो शौक होता है ना वीडियो, वो अधूरी रह जाती है। तो ज़्यादातर हमारे भाइयों को ज़्यादातर कबूतरों का शौक होता है। कुछ ये वंश का जी, और वंश भी देख लीजिए। वंश आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपके पेरेंट्स को, आपके सबको, पूरी फैमिली को, सबको मुबारक है, आपके दोस्तों को भी। और बड़ा अच्छा कार्य किया है, गर्व किया है। और आपके पापा की आज छाती भी, आज सीना जो है ना बड़ा हो गया। तो ये बहुत होती है वंश का, वो होता है एक वंश का मतलब भी क्या है। वंश होता है जो आगे हम अपनी पीढ़ी चलाते हैं। वंश किसे कहते हैं? हाँ जी, आपका वंश का कौन है, और इसका नाम भी वंश है जो इसके घर का, खानदान का नाम रोशन करेगा। ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है। और आज कबूतरों का भी शौक कराएंगे। लो जी, लो कटो जी, मीठो जी, चलो जी रखो। अरे बहुत बहुत मुबारक है जी। एक एक करो तो थोड़ी देर वीडियो करो तुम स्टाफ। चलिए लो जी, बहुत बहुत मुबारक है जी। आप भी आओ, दियो जी, नहीं मोबाइल दियो। ये इनके भाई है जी वंश के, यही अब कबूतरबाजी यही संभाल रहे हैं। सारी कबूतरबाजी अब इनके सिर पे है और उसके फादर के सिर पे है। कपड़ा पकड़ो, कोई बात दियो दियो, केक उधर भी दियो, छठी दियो। दियो दियो, हाथ करने दियो, कोई गल नहीं। आओ आओ, मुँह मिठा खाओ सारे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई दियो यार, मुँह च पाओ। और नीटे बहुत बहुत मुबारक है सारे। आओ आओ, तुम भी आओ, इधर करो करो, दीदी तुम भी आओ। मुबारक वाली गल है सारे। आज आए थे ऐसे ही, संडे को आज प्रोग्राम बन गया। मैंने कहा मलियाबाद वाला प्रोग्राम भी काफ़ी पुराना हो गया, और मलियाबाद में मेरा दिल था बड़ा जाने का। इस बारी मेरी इस बारी कोशिश रहेगी नवंबर में जाने की, अक्टूबर नवंबर में जाने की कोशिश रहेगी। और बाकायदा वहाँ पर सभी के साथ बैठ रहे हैं, उठना बैठ रहा है। और बड़े प्यार वाले लोग हैं वहाँ पर, जितना प्यार वो देते हैं शायद ही को दे। तो कहते हैं जी किसी का अगर प्यार को, मोहब्बत आपको इतनी दूर से कर रहा है और उसके प्यार को आप एक्सेप्ट करें, उसके प्यार को आप डबल प्यार करके दें, तो यार बड़ी खुशी वाली बात है।
इस बाजी के बारे में भी मैं बात करूँगा थोड़ी देर में, और कबूतरों के साथ साथ कबूतर दिखाएंगे, साथ साथ में बाजी के बारे में भी बात करेंगे। स्टॉप कर लो थोड़ी देर। लो जी, शौक करवाए जी, साथ साथ में वीडियो भी बोलेंगे, साथ में शौक कराएँ। ये पुराना सफ़ेद कबूतर है जी इसके, ये देखिए पहले इसके पर देखिए 3 बार, देखिए आज लोग 3-4 बार बता रहे हैं, दिखाई नहीं दे हमने रहा, बाहर निकालो, लो सफेद है ना पूरा। हाँ लो हाँ ठीक, ये लो बाहर देखिए, थोड़ा और बाहर कर, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। हाँ ठीक है। 18 साल के करीब होगा कबूतर। ये शान का कबूतर है सफ़ेद, पुराने कबूतरों में है। आँख देखिए, आँख का शौक है, ना इसने वजन पकड़ा ना कुछ, ना अपनी एज का लग रहा है। ये जिनको सफ़ेदों का शौक है वो ये काली जी नहीं पा। ये जी एक रामपुर से मैंने लाया था, काले जी ने कलंज कबूतर थे, बहुत ही बढ़िया जिसे कहते हैं ना, वो कबूतर था, जोड़ा था। ये आ गया उसकी क्रासों में, ये मादी है। इतने रिजल्ट हैं इनके सियालकोटियों में, कहने की बात ही कोई नहीं। एक पट्टी तो दूसरे दिन भी आई है इन्हीं की, चीनी है ना, ये दागे वाली ये आती है, रात भर ही होती है। काली चीनी मादी नीली है, बहुत ही शानदार। ये अब तो बड़ा कबूतर तो मर गया हुआ है जी कबूतर, 18-20 साल पुराने कबूतर। ये घर का ही है। ये उम्र दराज कबूतर है। ये देखिए उम्र यहाँ से पता लगती है। देखिए बूढ़े कबूतर को ये दिखाने से क्या होता है वो दिखाओ। छत वाला बटेरा कबूतर है, हाई क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, हाई क्वालिटी बटेरे ब्लड लाइन। ये उम्र दराज हो गए हैं, बस कबूतर बस करके हुए हैं। तो जो पुराने कबूतर हैं वो दिखा रहे हैं ताकि पता लगे जो बंदे हैं वो कितने पुरानी कबूतरबाजी कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं कबूतरबाजी लगातार। ये अपने इनके घर के निशानी है इनकी कबूतरों की। लो जी नायाब शौक करे। वो बड़ी मादी मरी या गिरिया खाली जी सदी है। ये पट्ठा जी काला जी ना, ये उसी काली जी नहीं रामपुरी के साथ लगा हुआ। ये उड़ा भी है इनके पास। ये इनके पुराने डब वाले जो चल रहे हैं, डब वाला शौक कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन यही कह सकते हैं कि 12-13-14 साल से 12-13 साल से चल रहे हैं। छोटे जिसम कद काठी, हल्के डब वालों में ये है यह चीज़। लेकिन उड़ने में जब डब वाले हैं ना तो यही आँख होनी चाहिए उड़ान बर्बाद के हिसाब से। बहुत तेज़ आँख बाजियों में नहीं लगते फिर। ये जो इनकी बाजियों में लग रहे हैं कबूतर, ये वो कबूतर, तो ये इनका बड़ा कबूतर है। ये शेखों वालों का पर पड़ा हुआ है इसमें कबूतर में। ये भी बहुत ज़्यादा उम्र खा गया हुआ है। तो मैंने बूढ़े कबूतरों का इसलिए शौक करवाया कि छत में आपको पता लगे। ये देखिए यहाँ के 3 पर देखिए, यहाँ तीनों देखें बराबर। अभी लोग 3-4 परों पे कर रहे हैं, यही परों में 3-4 परों में ही कबूतरबाजी है सारी। अगर इनको आप समझ लें इसी में सारी परवाज़ है, इसी में शाम भी है, दूसरे दिन भी है, दोपहर भी है, 4 बजे की उड़ान भी है। फिर आगे बैलेंस आपके अपने हाथ में है कि क्या। लेकिन जब कबूतर कोई शिनाख्त करके लेता तो
कबूतरों के हम यही चीज़ें देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। ये भी पट्टे न कर सारे पट्टे ये भी जो है ये पट्ठे ही हैं, पट्टे और इनकी उम्रें देखें आप, ये तो हालत देखें इनकी क्या है करके बैठोंगे, आंखें भी बंद करके होंगे, ये हालत देखेंगे। ये नीचे मीठा भी बचपन से कबूतरबाजी कर रहा है अपनी, ये आंख ही डेड हो गई है इसकी, ये देखें। और ये है कि अब ये दिए नहीं जाते, ये चप कबूतर है सियालकोटी, बटेरे चप चिड़गम, ये भी इसके बड़े पुराने, काफ़ी पुराने कबूतर होंगे। ये नस्ल मेरे उधर भी है, देखिए इनकी हालत क्या हो गई है कबूतरों की। अब इनके परमटे देखें, इनकी चोंच देखें, सिर पे गज्जा पान नीचे देखें, ये पट्टे दिखा पट्टे दिखा ये चिड़दुम्बे हैं, कहीं इनको धीरे भी कहते हैं, धीरे हरे भी कहते हैं, लेकिन ये चप्पों में है। ये नीचे देखें, ये चप्पों में बटेरे जब जो थे वहाँ के सियालकोट के उनमें आए, लेकिन ये चिड़दुम्बों में आएंगे। सिर्फ बुढ़े कबूतर दसो, बड़े अपने पुराने लो जी, शौक करें नायाब कबूतर का शौक करें, हाई क्वालिटी बटेरों चुन चेहरा मोरा जड़ा मेन होती है जी इनकी, जो पुराने सियालकोटी थे ना, इनकी कद काठी। लोग कहते हैं जी स्लीक जिस्म बनाना चाहिए, स्लीक बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये सियालकोटी का पुराने टाइम से स्लीक जो है वो चल रहा है जिस्म। आगे से गलोदूपन, आगे से छाती देखे इसकी कितनी खूबसूरत है, ये गोल छाती गुलाई, ये पुराने कबूतरों की निशानी है। ये जो है ना इनकी पुराने कबूतरों की निशानी है। सबसे बड़ा होता है ये चेहरा मोरा। आज जो कबूतरबाजी कर रही है लोगों के पास चेहरा मोरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये चेहरे और मोरे जो है ना, यही सारी कबूतरबाजी है। ये सेल का ये साइड, ये ऊपर का ये वाली साइड, ये चेहरे मोरे जो है ना, यही कबूतरों के आने बड़े ज़रूरी होते हैं। जैसे कि कबूतर पुराना, ये पुरानी असल हालत में, यानी कि अगर आप लगाएंगे ना 70-80 साल पहले भी ये कबूतर इसी हालत में होगा। ऐसे ही हालत से चल रहे हैं ये कबूतर। और जब आपके चेहरे मोरे रंगत बिगड़ जाए, लेकिन अगर चेहरे मोरे बैलेंस में हैं तो उसका मतलब नस्ल से नस्ल आगे बनी है। लेकिन चेहरे मोरों से अगर आपका वो कलर आपका आ रहा है, लेकिन चेहरा मोरा बिगड़ गया तो नस्ल का बेड़ा गर्क होगी, फिर वो नस्ल नहीं रही, वो खच्चरों में क्रॉस होगी, जैसे कि आजकल की कबूतरबाजी चल रही है। लो जी, शौक करे जी सियालकोटियों का। मेरी की नहीं होनी उम्र 20 साल ये 18-20 साल का होना। जो बुढ़े कबूतर है ना वही दिखाए हैं आपको, उम्र दराज। ये जो चिड़दुम्बे की नस्ल जो बताइए आपको, एक बच्चा का शौक कराते हैं। ये देखिए जंगली पान इनमें कितना, ये हाथ अभी रखा है पैरों के ऊपर, जंगली पान इनमें बहुत ज़्यादा जंगली पान है। आंखें ऐसे जैसे मकऊक हो गई स्टार्टिंग में, डार्क ब्राउन कलर की आंखें बाद में हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं इनकी। मकोई नहीं है ये, डार्क काली आंखों में कसमैली। कसमैला वर्ड जो है ये मैंने ही निकाला हुआ है। कसमैला यानी कि मिक्सिंग, काली आंख में मिक्सिंग मैंने निकाला हुआ है, ये और किसी का वर्ड ये मैं ही बोल रहा था। कसमैली आंख है। भरपूर जंगली पाया, देखिए कितना तेज बचा ये। बच्चे उड़ रहे हैं इसके, हाँ उड़ रहे हैं बच्चे। हाँ ये उड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 तीसरी गली चढ़ी हुई है। ये रोन किन्ने दसने च आप बड़े कबूतर ही दिखाओ यार, ये छोटे हैं ना, ये नहीं दिखाओ। लो ये टेंट वालों का शौक कर ले। ये एक आपको कंसेप्ट निकाल दूँ, ये जो लोग कहते हैं ना 35 वाले हैं या प्योर 35 वाले हैं, ये 35 वाले नहीं है, टेंट वालों में ही आएंगे। 35 वाले जो हैं काले घाटे काली कनी के कबूतर थे, जो पुराने कबूतर थे। और ये आंखें ये हाई क्वालिटी बटेरों से बने हुए टेंट वाले कबूतर हैं, 35 वालों से निकले हुए हैं बटेरे, और 35 वालों की क्रॉस में से। जब इनमें कनी काली आ जाए ना, ये कन्नी इसकी एक भी काली नहीं है, जब कनी काली आ जाए यानी कि 35 वालों की ये निशानी है, टेंट वालों में भी। लेकिन अगर नहीं आए तो फिर इनको टेंट वाला कहें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन इसकी जो आँख है वो
इतनी हाई क्वालिटी है, कहने की बात है। अभी शाम का टाइम है, डायल थोड़ा सा बीच का डायल जो बड़ा कर देते हैं ये। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਮਰ? ਇਹ ਉਮਰ ਲੱਗੀ 12-14 साल मादी है हैं ज़्यादा 12-14 साल हाँ नहीं होनी बस करिए। ये देखा दोनों इसकी कितनी बंद दोनों जो कर रहे हैं। ये असल हालत में, ये पट्टी वाले नहीं है ये असल हालत में है। आजकल तो पट्टी वाले का ट्रेंड चल रहा है, पट्टी वाले डालो और कबूतर उड़ाओ। ये आंखें कहाँ से लाएंगे फिर पट्टी वाले? ये डार्क आंखें हैं, जो वाली आंखें जिसे कहते हैं, डार्क प्योरिटी में आंखें हैं। आजकल तो पट्टी वाले उड़ा रहे हैं। वो पट्टी वाला का लोगों को पता नहीं लग रहा कि बेचारे फ़ोन आ रहे हैं मुझे कह रहे हैं जी पट्टी वाली बाजी उड़ी है। तो मैंने कहा भाई बाजी में जो कबूतर बराबर बराबर बैठते हैं ना, ये 1 बज के 1 मिनट पे बैठा, ये 1 बज के 2 मिनट पे, या 2 बजे बैठा, ये 2 बज के 1 मिनट पे। तो अभी रिसेंटली बाजी हुई तो उसमें ऐसे ही कबूतर बैठे हैं। तो वो दुबई से लाए हुए सारे कबूतर लोगों ने लाए हैं। अब लोग कर रहे हैं कबूतरबाजी। यहाँ मैं कोई कमेंट नहीं करना पाऊँगा, लेकिन इसमें भी मैं पूरा हिसाब किताब तो देना ना लोगों को, तो वो देना पड़ेगा। लो जी एक नायाब नस्ल, हल्का फिरोजपुरी टच है इसमें, जिसे कहते हैं ना टच। लोगों को तो हर जालदार आज का लग जाता है जी, फिरोजपुरी लग जाता है। हल्का टच डालते हैं फिरोजपुरियों का, रिजल्ट बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं इनके। बहुत ही बढ़िया। पर देखिए कितने शानदार पार हैं। लो लो जी एक और काफ़ी पुराना कबूतर है ये। बहुत ही कबूतर ने भी बच्चे उड़ाए हुए हैं। अख दी लाओ। हाँ अखान जी रिंग जेड़ा ना रिंग आने शाम का टाइम हो जाता है। चलो इन्ना ही बड़ा। लो जी पर देखें आप, ये पहले 3 पार हैं जी। उम्र दराज कबूतर है, बहुत ही ज़्यादा इसने बच्चे उड़ाए हैं, बच्चों पे ही है कबूतर। ये भी रामपुरिया में जी। लो जी ये देखें पर देखें आप, क्वालिटी वाइज जो पर हैं कितने मेल खा रहे हैं ये पर। यही परों की क्वालिटी होनी चाहिए दोनों साइड। ये है कि दोनों साइड आपके बराबर ही होने चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होते हैं ना तो फिर बैलेंस इसका मतलब बिगड़ गया है। और एक साइड के पर आपको मैं बता दूं, चलो इसमें एक हिंट दे देता हूँ बड़ी, इसमें मैं बीच में नहीं जाऊँगा। 100 चीज़ें हमें भी रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं। एक साइड के 3 पर जिस तरह से आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, एक पर ऊंचा नीचा आ रहा है दूसरी साइड का। कभी तो कबूतर वो शाम डाल देगा, कभी वो आधे घंटे में पौने घंटे में बैठ जाएगा। ये खराबी है कबूतर में। ऐसे कबूतर को काट के या तो जोड़ों में डाल दें, आगे थोड़ी क्रॉस मादी लगाएं ताकि वो जोड़ों में सेट हो जाए। क्या करना है अरे क्या करना। लो जी हरों का भी शौक करें। मैली आंखों के खरे मैली आंखों फटे आंखें यंग है। और कहना सियाने समुद्री झप्पों में कबूतर ये अपने बहुत ही डार्क आंख हो गई है और उम्र दराज हो गया, बहुत ज़्यादा उम्र का हो गया। बुरी हालत है कबूतर की इस टाइम। बस ये रखे हैं शान के लिए, आन बान शान इन्हीं से होती है। लो जी हाई क्वालिटी जी, आंखें देखेंगे बस हो जाएगी। लोग तो आजकल ये आंखें बना के लोग फिरोजपुरी बड़े बड़े महंगे लाख रुपए का फिरोजपुरी जा रहा है आजकल। ये पुराना कबूतर पड़ा हुआ है, हाल में बच्चे कटे हुए हैं। अभी भी बच्चों पे है ये कबूतर, मिस्से कबूतरों में है। ये लो जी इसके पार भी देखो आप, शौक करें
इसको साइड से लो। मोहम्मद राज कबूतर है, फिरोजपुरी पार में है ये कबूतर, बहुत ही हाई अच्छी क्वालिटी में जैसे कहते हैं। जो असल फिरोजपुरी होंगे ना वो इससे भी ज़्यादा गाढ़े होंगे। ये मैं आपको बात एक बता दूं, लोगों के दिमाग में होता कि ये जाल पड़ा हुआ है या हल्का बैली आँख में है, या ये परसेंटेज भी जो है ना ये आप लगा लें 60% के करीब है, 60 से 65%, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी अगर देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे पूरा मुगोया है, पूरा जैसा सुरमा भरा होता है आँखों में। तो लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आँख देखते हैं, कलर देखते हैं, वो कहते हैं नहीं कि ये प्योर है। प्योर ये भी नहीं है, मतलब ये क्वालिटी आप कह सकते हो अच्छी क्वालिटी में एक फिरोजपुरी पार। ये भाई जी ये सलारी मादी लगाई है जिसके साथ, ये भी अब टच में है हल्का फिरोजपुरी, इसमें भी हल्का टच है आँखों में। अब इस टाइम पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, नीलोता पाना आएगा इसमें। टैडियों में जो नीलोता हल्का सा नीला पान या ये आता है ना, ये फिरोजपुरी से ही आता है जब ये टच करते हैं इनके साथ। ये सलारी है मत लो जी। अच्छे हाई क्वालिटी जो टैडियों में अगर आपने बनाने हैं, ये देखें कबूतर आप देख लें, ये इनके बड़े कबूतर हैं जिनके आगे उलाते हैं जिनके ये बच्चे भी, इनके भी बच्चे ये छोड़ रहे हैं। आंख देखे इस कबूतर की, उम्र दराज है ये कबूतर। जिस कबूतर में फिरोजपुरी पान होगा ना या कसूरी हल्का टच होगा, तो फिरोजपुरी मिक्स होगा, जब वो 5 साल का होगा ना आँख अपनी बड़ी गंदी कर जाएगा। अगर तो सादी आँख में करेंगे तो फिर तो ठीक रहेगा। और उनकी जो डबल आँखें, जो आपकी लाल आँख और फिरोजपुरी टच भी हो टैडियों में, उड़ाने बड़ी अच्छी होगी। और स्टार्ट में जो आँख है ना उनकी बड़ी अच्छी होगी। कसूरी कबूतर हमेशा याद रखना आँख बिगाड़ता है 5 साल के बाद, सियालकोटी आँख बनाता है, उसकी आँख बिगड़ता है। 20-20 साल के कबूतर दिखाए हैं आँखें बिल्कुल जाती है। या तो फिर अच्छी क्वालिटी में साफ आँख से, सफ़ेद आँख से फिरोजपुरी के साथ क्रॉस हो, वो भी आँख अच्छी रखेगा। लेकिन जब लाल और अपनी फिरोजपुरी और सादी आँख जो भी आपकी क्रॉस होगी, वो आँख एक टाइम डाल के बिगाड़ देगा, उसकी आँखों में डाउन पान आएगा। इसलिए बड़े बड़े जो कबूतरबाज हैं अपने टैडी बड़े कबूतर नहीं दिखाते, उम्र दराज कबूतर। वो ये सिल्वर जीरा का शौक करें आप नायाब हाई क्वालिटी जिसे कहते हैं सोने का बिस्कुट। लो आँख देखना, कवर करना। सबसे बड़ी बात है इसका चेहरा मोहरा देखें आप कबूतर का, रोए देखें इसके बाहर आए हुए हैं, ये देखें रोए। शाम का टाइम हो गया ना, सारा सर्दी। जहाँ मर्जी इस कबूतर का पार्ट डालते हैं, जहाँ मर्जी। ये ऐसा एक कुछ कबूतर ऐसे होते हैं नायाब की, जहाँ इनकी आगे आगे नस्ल डालते जाएंगे ना वैसे वैसे काम करते जाएंगे। जैसे एक लाल पर है, लाल पर मर्जी जैसे करेंगे ना, ओरिजिनल लाल पर हमारे सुर्ख कबूतर जो हैं इतनी परवाज़ों में नहीं उड़े। मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों के हिसाब से कबूतर उड़ाए हैं, लेकिन प्योरिटी में सुर्खे कबूतर शाम तक यही 5, साढ़े 5 से ऊपर नहीं आए। मतलब कि प्योर सुर्खे जो कबूतर, और 1:30-2 बजे हाई क्वालिटी जो सुर्खे कबूतर थे, सुर्ख कबूतर। लेकिन जब उनके पर मर्जी करते हैं ना तो दूसरे दिन भी उनकी उड़ाने रही हुई है। जितना लाल पर मर्जी करेंगे आप, उतने ही आपको बेनिफिट होगा। तो लाल पर मर्जी करने से आपको बड़े नायाब रिजल्ट मिलते हैं। आज तो दुनिया लगी हुई है इस टाइम हल्के लाल पर डालने में, इधर भी डाल उधर भी डाल। लो जी, ये नायाब परिंदा, मतलब कि मैंने अगर आदमी कह रहा हूँ ना नायाब, तो उससे वो नायाब ही कहेंगे। ये घर की है, घर की ये बड़ी पुरानी है, 14 प्लस ही होगी अभी। बच्चा हाँ, रेस कर रही भाई मैं देख रहा हूँ, देखी लग रहा है, काफ़ी देर के बाद आया हूँ। वो जी पार देखें आप इनके, सबसे पहले 3 बार देखें, बड़ी अच्छी क्वालिटी। ये कल्सरों में है,
कलसरा किसे कबूतर को कहते हैं, एक कलसरा वर्ड भी आपको मैं बताऊं। कलसरा एक होता कलसरा, एक होता कलसरा कलपोटिया, एक होता कलसरा कलपोटिया कलदुम्बा। अब ये कलसरी कबूतरी इसलिए है क्योंकि इसमें सबज वन में कालखी जो है ना वो मिक्स है। कलांज पान जिसे है ना, जिसे कहते हैं कलांज पान, इधर देखना जरा, इसको गौर कराना। कलांज पान जो है ना गाढ़ा पान मिक्स है, और ये जामनी ये शेडें आएंगी इनमें, जिनमें भी ये होगा ना जामनी सैली शेडें ये आएगी। ये कलसरी मादी है, ऐसे दूर से अगर आप देखो तो टैडी टाइप की आपको लगेगी। ये काले मुंह वाले आप इनको कह सकते हो, लेकिन अगर कलसरा कलपोटिया अगर कह के कलपोटिया कलदुम्बा कहोगे तो उसकी दुम्ब पूरी काली होनी चाहिए। कलसरा कलपोटिया कलदुम्बा, और कलसरा कलपरा कलपोटिया कलदुम्बा, यानी कि कलसरा भी है, काले पर भी हैं और दुम्ब भी काली है। लोगों को एक्सप्लेन करना भी नहीं आता कबूतरों का। अगर किसी को कोई कबूतर पूछ रहे ना तो एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है। एक तो नस्ल होती है, नस्ल आपकी किस में से है, ये सियालकोटी में से है, ठीक है, काले मुंह वालों में से कह सकते हो। लेकिन रंग के ऊपर भी कबूतर को बताना वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है ना। वो एक आपकी समझ बूझ होनी चाहिए कि आपने रंग को भी कैसे डिस्क्राइब करना। मादी है, काफ़ी पुरानी मादी है ये। और शौक दिखा रहे हैं, ये जाले शाले लगे हैं जी। ये बाजियों के लिए एक छत है जी ऊपर वाली, ये बाजियों की एक छत बनाई है। तो नीचे जो है ना हम आपको शौक बताते हैं 2 से 3 मिनट का, जो सिस्टमेटिकली जोड़े जोड़े लगाए हैं, जो आजकल की कबूतरबाजी चल रही है उसके बारे में ये आपको, ये मैं तो नहीं नीचे जाऊंगा अभी। 2 से 3 मिनट में जो जोड़े लगाए हैं, जोड़ों की थोड़ी थोड़ी ना ऐसे स्टिल करके तो उनकी फ़ोटो ले लेना अंदर ही, ठीक है। 3-4 मिनट की आप बना लें आप, या आप नीचे जो कमरा है ना जो बड़े कबूतर खाए उन्हें जोड़े के शौक करवा। ये भी करें शौक है नीचे ब्रीडिंग सेटअप। थोड़े इधर शेप है, बाकी कमरे में भी है। 1-2 पैर करवाते हैं शौक। ये जी एक पेरंडो पे बैठा हुआ, ये भी काफ़ी पुरानी मादी है, टैडी में मादी है। ये गोल्डन करें शौक। मैली आपकी हरी, और ये सिमटी आपका हरा कबूतर, और ये कमरे वाले कबूतर। सब ब्रीडिंग के लिए आते हैं नीचे। चलो जी, आपको नीचे भी आज शौक करा दिया। बाकी आज मेन हमारे जो भाई साहब है अपने नवाब साहब आरिफ कुमार पप्पू भाई, उनको बहुत बहुत मुबारक है जी। अपने अतीक भाई को भी मुबारक है, वो भी नंबर लगा उनका। वो तीनों को 3 जो प्राइज़ मिले हैं, और बड़ी दिली खुशी हुई। और तो बड़ा दिल जब खुश हो जाता है जब ऐसी चीज़ होती है हम अचीव करते हैं जिसमें सिर्फ ईमानदारी ही ईमानदारी भरी है। आज की जो कबूतर परवरी चल रही है आपने देख रहे हैं, आज कुछ 2-4 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ हुआ है। एक तो लोगों के पट्टी वाले कबूतर बीच में मिक्सिंग अब तो इंडिया में भी होनी शुरू हो गया। हमारे इंडिया में हर बेल्ट में जो खासकर यूपी बेल्ट थी, टोंक में तो नहीं अभी कहूँगा, लेकिन यूपी में भी कई जगह पर पट्टी वाले पर मिक्स किए जा रहे हैं, सिर्फ बाजियों के लिए कि कुछ चलो 8 से 10 या 20 कबूतर बीच में डाल दिए। 100 की बाजी है, 110 की, 111 की, 151 की बाजी है, तो वो सोचते हैं चलो 15-20 डाल देंगे, इनको पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यार ईमानदारी से काम करो, चाहे यहाँ वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं। अभी यहाँ भी एक कोई शर्त उड़ी है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। कई जगह से मुझे फ़ोन आया जी, हमें टेंशन पड़ी है, ये कौन से कबूतर है, पट्टी वाले कैसे पहचानना है इन कबूतरों को।
तो वो पहचान हम ही बताएंगे। तो पट्टी वालों को एक मैं पहचान बता दूं, जब भी टाइमिंग के साथ आपके साथ साथ में कबूतर बैठे, बिल्कुल साथ साथ में। देखिए इंडिया में जो कबूतर उड़ाए जाते हैं 171, 151, 251, 300 कुछ, उसमें कबूतर बैठना साथ साथ में इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जहाँ पर आप 11 कबूतर 9 कबूतर उड़ाते हैं, वहाँ पर अगर कबूतरों के साथ या 7 कबूतरों में आपकी टाइमिंग साथ साथ में कबूतर आपके बैठते हैं, ये बैठा ये साथ में दूसरा बैठ गया, ये अगला बैठा उसके साथ अगला बैठ गया, ये अगला बैठा उसके साथ अगला बैठ गया, 100% वो पट्टी वाले कबूतर हैं। एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट देता हूँ। देखो बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद में मैं कबूतर उड़ाता रहा हूँ। जब हम कबूतर उड़ाते हैं ना तो हमारे जुट निकलते हैं। ये जुट उड़ा, जब नीचे का जुट होता है तो सारे इकट्ठे होते हैं। जब थोड़ा ऊपर होता है, ये 15 कबूतर इकट्ठे हो गए जी, इधर 6 ने अलग से जुट बना लिया, 4 कबूतर इस साइड निकले जी, उधर से जुट बनाया, अलग अलग जुट में आसमान में जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब 12-1 बजता ना, 12, 1, 1:30, 2, 2:30 और उसके ऊपर का टाइम, भाई साहब कोई कबूतर कभी भी कबूतर के साथ नहीं बैठेगा, उसको इतनी होश ही नहीं होती। पिछवाड़े से बिठे चोई होती है कबूतर के, उड़ते कबूतर में भी बिठ निकल गई होती है कई कबूतरों के, इतनी गर्मी हो जाती है कि में, तो कबूतर को होश नहीं होती है, वो कबूतर के सहारे में उड़े। ये पट्टी वालों को आदत होती है इनको उड़ने की, क्योंकि वो पानी शानी ये वो अटरम पटरम बड़ी उनको तरीके से वैसे लगाते हैं। और जो अभी यहाँ पर भी जो पट्टी वाले उड़ रहे हैं, ये पट्टी वाला पर ना मर्ज किया हुआ है। इसमें आपको जौंसरे भी दिखाई देंगे, शाहसरे भी कबूतर दिखाई देंगे, गुलाबसरे भी होंगे, दूसरे तीसरे हर तरह के कबूतर है। लेकिन आप किसी को वो मत कहें कि ये पट्टी वाला है। परवाज के हिसाब से जब 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद कबूतर बैठता ना, तो जब साथ साथ में कबूतर आपके बैठती है ना, तो यानी कि वो 100% पट्टी वाले कबूतर। आपने एक वीडियो देखी होगी, अभी मैं नाम नहीं लगा, पार में एक वीडियो थी, बड़ा मशहूर प्रोम है, अभी वो लाहौर में कबूतरबाजी कर रही है, मुझे नाम लेके क्या आता है, ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, हमें किसी का नाम नहीं लेना। वो एक जगह लॉन में बैठे होते हैं, तो एक उस्ताद के कबूतर अपने ही जो सबसे मशहूर बंदा है, वो अपने एक पार्टी के वहाँ गए होते हैं। और दूसरा जो एक उस्ताद ग्राम में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो वो कहते हैं जी आपके तो 5 के 5 आ गए। अब वो उनके स्टेटमेंट पता क्या थे, कहते जी आप हमें कोई भी कबूतर दे दो, हम ऐसे ही उतार के बताएंगे। भाई साहब मैंने हर तरह के कबूतर उड़ाए हैं, हर तरह के, क्या सफ़ेद, क्या काले, क्या पीले, क्या नीले, हर तरह के कबूतर उड़ाए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ओरिजिनल कबूतरों के चेहरे मोहरे आपको मैंने कबूतर दिखाए हैं, आप इन कबूतरों को 3 से 4 बारी दोबारा देखें, मैक्सिमम कबूतरों को आपको उनको ना चेहरे मोहरे दिखाई देंगे। हाँ पलटी 1-2 कबूतरों की दिखाई है हमने, एक काला चीना सा कबूतर दिखाया हुआ है, डाउन में है कबूतर, क्रॉसों में है कबूतर, लेकिन उसमें भी उनका पर पड़ा हुआ है। जब आप बटेरे पर क्रॉस कराएंगे वो छोटे कद काठी की हो जाती है, कद काठी है, लेकिन दुम्ब का फलाब ऐसे का ऐसा नहीं हो जाता, ऐसा ही रहता है, दुम्ब ठीक रहती है। कबूतरों को पहचाने, ये जो जोड़ मेलने वाले जोड़ है ना, दुनिया में मुझे एक नस्ल बता दें, नस्ल जो इधर से नस्लें चली हुई हैं, हमारे इधर से यूपी से, ठीक है, राजस्थान से, यहाँ से जो नस्लें चली हुई हैं, मुझे एक नस्ल बता दें जिसके बंद जोड़ है। सभी के जोड़ ये होंगे, ये मिल, और कईयों के ऐसे हो जाते हैं, इतने खुले होते हैं वो, जो इन ब्रीड में बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो आपस में बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाती है, उनके फरों में भी खराबी आती है, जोड़ों में भी खराबी आती है। उड़ने को वो भी उड़ती हैं, उड़ने को वो भी उड़ते हैं। अब टाइट जोड़ को क्या कहानी सुनानी, ये 8-10-7-8 साल से बड़ी मशहूर फ्रोम हो गई। हर उस्ताद के पार वाले उस्तादों ने ये कहना स्टार्ट किया, ये जो जिस्म, ये जो कुंदे, ये जो टाइटनेस, फिर जिस्म को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। जिस्म को आप देखो 20-20 साल पुराने कबूतर हैं, उनके पर कुंदे देखो, पहले पर देखो आप, पहले परों का बैलेंस देखो, 3 परों का, जब 3 बार बराबर आ गए ना, उससे अच्छे कबूतर क्या हो गए, उससे अच्छे कबूतर नहीं आपको मिलेंगे। तो इसलिए कबूतरों का बैलेंस करना आप सीखें। और जो अभी का दौर चल रहा है, बेईमानी का दौर चल रहा है, बाहर से कबूतर ला के गोडे गिट्टे उस्तादों के पकड़ के कई चीज़ें वो बोलते हैं, मैं अभी इधर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। जिन जिन बंदों ने गलत चीज़ें की हुई हैं उनको खुलासा करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अभी इधर यही मैसेज देना चाहता हूँ, आज का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, हम इधर मुबारकबाद देने आए हैं। दूसरा मलियाबाद लखनऊ यूपी में जो हमारा मैच हुआ, जिसका उन्होंने मुझे सरप्राइज बनाया था, पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पन्नू भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, पन्नू भाई के साथ ही मेरी ज़्यादा बातचीत होती रही।
और ये जो जब उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने सरप्लस से कहना भी बहुत बड़ी बात है कि आपने ही हमें ये चीज़ दी थी, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बारी आ गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कि आज तक दुनिया भर में जितनी भी कबूतरबाजी हुई है, आप देखो अंग्रेज़ों की कबूतरबाजी आपको बताऊं, उनके पैरों में भी छल्ले हैं लगे हुए, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। जीपीएस सिस्टम की वजह से आपको टाइमिंग पता लग रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ नोट हो रही है। लेकिन एक बंदे के ऊपर दारोमदार आपने कर दिया, उसको पेज दे दिया कि जो कबूतर आपका आसमान से आ रहा है, 11 कबूतरों को ये मैच था, ये आपने टाइम आपने खुद लिखना है। तो जब आपने खुद लिखना है और मोबाइल पे आप भेज रहे हो, तो इससे ज़्यादा ईमानदारी क्या होगी। और बाकियों ने भी एक्सेप्ट की वो ईमानदारी। हमारे और भी इसके अलावा भी मैच होंगे। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर हमारे दोबारा, जो भी ये नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल दोबारा मैच होंगे हमारे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर की कबूतरबाजी है। और अगर कोई गर्मी का भी होगा तो गर्मी का भी मैं कह रहा हूँ शौक पूरा करें। तो ये बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद है, और सभी दुनिया को, सभी अच्छे परवरों को उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। लखनऊ वालों को, मलियाबाद वालों को ये चीज़ की मुबारकबाद देनी चाहिए कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, जो आपने ये कार्य किया। और जिन्होंने ये कार्य किया, मेरा हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे दिल की आपने तमन्ना पूरी कर दी। कि मैं हर बारी कहता हूँ कि हमें अच्छाई से लड़ना है, हमें अच्छाई अडॉप्ट करनी है, लेकिन जो बुराई है ना, वो अच्छाई को ख़राब करने में हमेशा लगी रहती है। और बुरों बंदों का जो जुट है ना, वो एक बहुत बड़ा जुट मान के अच्छाई को हमेशा ख़राब करता है। अब ये तो ओपन मैच हो गया, सबको पता लग गया, सबने मुबारकबाद दे दी, फ़ोटो भी शेयर हो गई सारी। और इससे बढ़िया बात नहीं, मैं चाहता हूँ इससे बड़े बड़े मैच हों और इसी तरह के मैच हों। और नई चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कबूतरबाजी में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर दूंगा मैं आपको। हमारी जो जितनी भी छतें हैं, जितना भी सिस्टम है हमारा, आप ये देखें कि लड़ाई झगड़े ज़्यादातर, कोई बंदा गलत स्टैंप लगाने में कोई गलत आ जाता है, बंदा गलत तरीके से आपको स्टैंप लग रही है, आपका कैमरा लगा हुआ है, अगर वो नहीं रिकॉर्ड हो रहा तो उसमें आ रहा है। कोई कबूतर के साथ शरारत हो रही है, वो भी उसमें आ रही है। अच्छा, आप बदतमीजी कर रहे हो, लैंग्वेज आपकी ख़राब है, वो भी आ रही है। अब क्या है कि हमें वॉइस रिकॉर्डर कैमरे जो हैं छतों पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वॉइस कैमरे का क्या मतलब हो गया कि छत पे कोई भी चीज़ हो रही है, चाहे मुंसफ की तरफ से है, चाहे उसकी मालिक की तरफ से है, जो छत पे कबूतर उड़ा रहा है, तो उसका सारा आ रहा है। और 2 कैमरे हमारे होने चाहिए, एक ऐसे की तरफ और ऐसे की तरफ, नीचे की तरफ, जिसमें कबूतर कट करता दिखाई दे। अगर बाई चांस हमारी वीडियो नहीं भी बनती तो उस कैमरे में कम से कम आ जाते हैं, गेड़े लगते कबूतर आए तो बैठने की कबूतर की वीडियो आ जाती है, होश की, कि किस ढंग से वो कबूतर बैठा है। अगर ये कैमरे लगते हैं और विद इन्वर्टर के साथ आप उनको पॉइंट दें, ताकि आपको कोई चैलेंज ना कर सके। मेरे साथ एक बारी बड़ी बदतमीजी हुई थी, खैर 2 बारी हुई थी, मैं इसमें आप शर्म नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने बनानी है। 2 बारी मेरे घर में बॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, डेड बॉडी, और दोनों बारी बदतमीजी हो रही है। एक बारी तो उन्होंने कहा जी आपके छत से कोई कबूतर उड़ी है, आपने बेईमानी की है, और मैं घर में ही नहीं था। ऊपर वाले का शुक्र है 2011 के मैंने कैमरे लगाए हुए हैं। तो जब मैंने उनको वार्तालाप की और उनको चैलेंज किया कि आए, उनकी कहीं नस्लों की नस्लें भी नहीं दिखाई दी उन बंदों की, बेईमानों की। तो उनको लगा अब तो हम फंस गए, क्योंकि उधर तो कैमरे लगे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको बेनिफिट के लिए होती है, ये कोई नुकसान नहीं देती है आपको। आप कैमरे लगाए जिन भी छतों पे आपके, देखे बाजियों तो आपने लगातार लगानी है, तो हम क्यों ना प्रिकॉशन ले, हम ईमानदारी से चल रहे हैं। हमने बेईमानी जब करनी नहीं है तो कैमरे इंस्टॉल करने में हमें क्या प्रॉब्लम है। एक बंदा है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो इतना बड़ा ब्लैकमेलर है यहाँ पर कबूतरबाजी में, उसने कईयों की वीडियो बनाई हुई है कामकाज में भी, लेकिन अपने छत पे भी कहते हैं वो इंस्टॉल करने चाहिए कैमरे, ताकि दूसरों को करतूत पता लगे किसके साथ तुम क्या हरकत कर रहे हैं। तो इशारा मैं दे देता हूँ, इशारों में समझ जाया करो किसके लिए इशारा किया। हमें तो ये है ना, हम ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो लोग गलत तरीके से चल रहे हैं, हम उनको किस तरह से रोका जा सके। अब हर बंदे से आपने लड़ाई तो झगड़ा करना नहीं है। जब आपको पब्लिकली वीडियो बन के आ जाएगी, इस बंदे ने गाली दी है, इस बंदे ने गलत कबूतर काटा, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट होगा उस चीज़ का, और आप उसको नेट पे भी डाल सकते हैं। बेईमानों को मैं तो कह रहा हूँ नेट पे डालें आप। किसी ने आपके पैसे खाए हैं, किसी ने कबूतर खाए हैं, कोई गलत हरकत करता है, डालें नेट पे आप, पूरी छूट है सबको। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारी गंदगी खत्म होनी चाहिए धीरे धीरे।
ईमानदारी से लो ना आप बाजियाँ, ईमानदारी से खेलो, कौन नहीं खेलेगा आपके साथ। बेईमानी से या दाड़ा मार के या गलत तरीका करके थोड़ी आप बाजी लगाएंगे या जीतेंगे। जिसमें दम है लगा के देखें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमने कबूतर परवरी को कैसे सुधारना है, किस ढंग से। ये कैमरे की बात मैंने आज आपको इसलिए कही है क्योंकि कई जगह शिकायतें, इवन कि हमारे अपने छतों पे ये कार्य हुए हैं, गलत काम हो रहे हैं। और जो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ तो कार्य होना कि क्योंकि हमें नीचे लगाने में बड़े बड़े बंदे बैठे हुए हैं, पूरी इनका सिस्टम बैठता है, पूरे बंदे बैठते हैं। हाँ जी, इसको बंदे को किस तरह से इस बारी बाजियों में पीछे लेना। तो यार ऊपर वाला बैठा हुआ है, ऊपर वाला भी देख रहा है, किस्मत हम लेके आए हैं। तुम किस्मत के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत नुकसान दोगे, लेकिन हम उससे और ज़्यादा होशियार होंगे, और ज़्यादा पक्की कबूतरबाजी होगी, और बेईमानों की एक ना एक दिन लाग जो होगी वो ख़त्म होगी। तो इसी के साथ ही आज के बड़े अच्छे मैसेज थे। मेरी कोशिश रहेगी कबूतर परवरी को और कैसे किस ढंग से सुधारा जाए, क्या क्या रूल लाए जाए, किस तरह की सख्ती की जाए। आप यकीन करो, यही जम्मू में हमारे से ही रूल लेके आज उन्हीं के पर्चे बना के तो वही कबूतरबाजी आप दिखा रहे हैं और खुद ही उस्ताद बन गए हैं। तो जिसने वो रूल्स लगाया वो बंदा काम है ना, वो बंदे का कोई पता नहीं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत मुबारक है एक बार फिर नीटे को भी, मेरे अपने खलीफे को। ये आगे तरक्की करे और आगे अपने शागिर्द जितने भी बना सके, अच्छे बंदे बनाए, अपने साथ जोड़े, ताकि अच्छी से अच्छी कबूतर परवरी हो। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए मेरा शौक़ ये रहता कि मैं बढ़िया से बड़ा शौक़ कराऊँ और बढ़िया से बढ़िया बातें करें। और बढ़िया बातों में मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह आपको दे देता हूँ कि जो आपकी बाजियों के लिए काम आ, क्योंकि अभी तो बाजियों का सीज़न है, इस टाइम बाजियों का इस टाइम सीज़न है। तो जब आप स्टैंपें वगैरह लगाते हैं, कोई भी चीज़ आप कार्य करती हैं, उसके लिए भी बराबर मैं आपको कह रहा हूँ, आप होशियार रहें, हर चीज़ आप देखें सुने, उसके बाद आप कार्य करें। कोई भी आपने कार्य करना है देख सुन के करें, ठीक है ना। आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि आपको बाद में पछताताप हो। मुनसब देख के बैठाएं, मुनसब आपको, मुनसबों के लिए भी आपको बता रहा हूँ जो गड़बड़ चल रही है। आप किसी भी जगह पे जो अगर आपने मुनसब बैठाए हैं, जो टीम कबूतरबाजी करती है, जितनी भी कबूतरबाजी करने वाली टीम है, जो भी कबूतरबाजी कर रही है, बड़ा अच्छा काम है, कबूतरबाजी करा रहे हैं। लेकिन उसमें अगर आप पैसे डालें, अगर आपने 7,000 डाला, 10,000 डाला, 15,000 डाला, आप पूरी तरह से दावा कर सकते हैं हमारे फलानी छत पे हमारा बंदा बैठेगा। भाई इतनी बड़ी छतें लगा रहे हो तो 3 से 4 बंदे तो मुनसब बैठा ही सकते हो आप। 2-3 मुनसब आप अलग से बंदे भी भेज सकते हो, जिसके छत पे शक हो वो 4 भी जा सकते हैं, 6 भी जा। मेरा जवेद है वहाँ पर, अपना जो खलीफा जवेद है सिटी में, उसके छत पे एक बार मैंने देखा तो 100 की तादाद में पता नहीं कहाँ कहाँ बंदे बैठाए होते कि इसके कबूतर कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। और पिछले साल की मैं आपको बात बताऊं, मेरे ही खलीफे ने दूसरे खलीफे की छत को डेड कर दिया। वो कैसे कि उसका जो दरवाज़ा था, अंदर का दरवाज़ा, वो खुला रह गया, कबूतर खोले हुए थे लेकिन वो खुला रह गया, और जो मुनसब आया था उसकी छत भी कैंसिल कर दी। अब आप मुझे बताओ, हमारी ये हालत है, तो हम भी तो दावा कर सकते हैं ना भाई, ईमानदारी से कबूतरबाजी करो। हम तो नहीं बोले हमारी छत क्यों कैंसिल हुई है। भाई इतनी बड़ी छत जम्मू की, जो 2011 से 2024-25 तक 24 तक वो ऑल बाजी चैंपियन रहा है, टूर्नामेंट भी उसने जीता है, तो उसकी छत आपने मेरी छत कैंसिल कर दी। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरे एक खलीफे ने दूसरे की कर दी, कोई बात नहीं। क्या मैंने पूछा, क्या कहता है ये मैंने वीडियो बनाई है, देख लो। वीडियो में देखा दरवाज़ा जो था इतना खुला हुआ, पूरा भी दरवाज़ा नहीं है कि ये खुला हुआ था, इतना सा दरवाज़ा खुला हुआ था। इतने दरवाजे में खुले होने के बाद उसने छत कैंसिल कर दी। उसने कहा दड़ों का दरवाज़ा आपने बंद क्यों नहीं किया। दड़ों के दरवाजे बंद पे हमारी छत कैंसिल हो गई सिटी। हम कुछ नहीं बोले, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो चलती रहेगी। बाकी एक मैंने स्टॉप करना है, तो मैं एक और मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। ये मेरे अभी शागिर्द पढ़े हैं, खलीफा पगड़ी भी मैंने इनको दी है, ये फौज में है, और हमने फर्स्ट टाइम असू कप में पिछले साल करवाया कप, लेकिन अभी तक हमारी वीडियो जारी नहीं हुई। उसमें पहला इनाम हमारा था, मतलब कि हमारी पार्टी का तीसरा, पहला और तीसरा हमारी पार्टी का बंदे का नाम था, और पहले कप वाले ने हिट कबूतर भी उसने मारा हुआ। तो उसका ये फंक्शन कराए गए, ये और भी करा रहे हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह करा रहे हैं। बाहर रहने के बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है
कि ये मैचेस वगैरह करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। एक फौज में या नौकरी में जैसे हमारे पुलिस अफसर हैं, कुछ 2 पुलिस अफसर हैं बाहर के जो मैचेस वगैरह करा रहे हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, हमारे कर्नल साहब रहे हैं, वो भी मैचेस वगैरह के बीच में आते हैं, जज बनते हैं, तो उन्होंने भी नौकरी की हुई है और नौकरी वाले बंदे के दौरान भी उन्होंने कबूतरबाजी की हुई है। तो ये एक हमारे से बहुत बड़े बड़े जिगरे की बात है। हमने तो चलो शौक है, हमने तो जैसे कैसे भी टाइम निकाल के, इनका फौज का टाइम होता है, फौज में ये आते हैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी के लिए, उस टाइम में आके ये कबूतरबाजी करके ये जाते हैं छुट्टी लेके। ये बहुत बड़ी बात है। घर के लिए टाइम नहीं दे रहे लेकिन कबूतरों के लिए टाइम दे रहे हैं और कबूतर परवरिश में कबूतर भाइयों के लिए टाइम दे रहे हैं। 200 जी के नाम जो पहला नंबर पर आया रजत सोंजना, रजत सोहान जी का, कर्ण पलास, वो तीसरे नंबर पे आया और उनको दोनों को बहुत बहुत मुबारक। जब फंक्शन होगा तो बातचीत करेंगे। ये फर्स्ट टाइम था, अच्छे कबूतर उड़े हैं। मैं तो कहता हूँ हर बारी ये असू कप भी अगर किसी ने उड़ाना, मैं तो वैसे इसके हक में नहीं हूँ, असू कप में हमारा दिल ही नहीं करता, लेकिन कोशिश जब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं जी, लगाएं आप, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन ये अप्रैल का हो गया या इसका हो गया, मेरा हमारा यही है कि हम कोशिश करें मई या जून में बाजी हैं जो शरीर था वो वही लगाएं। तो बाकी आगे भी देखते हैं जी, माहौल के हिसाब से माहौल बड़ा ख़राब है इस टाइम, पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। ऊपर वाले से दुआ करेंगे पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो ठीक ठाक रहे, कबूतरबाजी तो चलती रहेगी। और लोगों को अकल करनी चाहिए, सुधरना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या होगा जब आप 1 बेईमानी करेंगे, 2 बेईमानी करेंगे, 3 करेंगे, जब दुनिया में ज़्यादा बदनाम हो जाएगा क्या करोगे। तो कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, जो अभी भी सुधरना चाहते हैं वो सुधरें, मेहरबानी करें, ऊपर वाले पे मेहरबानी करें। जिसको भी आप रब को मानते हैं उसको हाजिर नाजिर करके ये गलत काम करने छोड़ें। ठीक है जी, नमस्कार आदाब जी, सब भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आरिफ कमाल पप्पू भाई को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, जो ऐसा कार्य उन्होंने किया। ठीक है ना, ऐसा कार्य। और अतीक भाई को भी बहुत बहुत बधाई जी, उन्होंने भी प्राइज़ लिया हुआ है। तो ये बड़े लोग हैं, बड़ी इनकी सोच है, और इनकी बड़ी सोच से हमारी छोटों की सोच, हमारे से तो काफ़ी बड़े हैं, तो हमारे अगर छोटों की सोच अगर इनसे सोच से मिलके अगर कोई अच्छी चीज़ हुई है तो उसके लिए दुनिया में बड़ा अच्छा मैसेज गया है। ये एक सुधारने वाला मैसेज है कि पूरी दुनिया को एक मैसेज है, भाई ऐसा भी होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमें तो, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट पहले बोल रहा हूँ कि आप 3 से 4 मोतबार, 10 मोतबार भी बिठा सकते हैं अगर किसी के छत पे अगर हो, भाई उसने रोटी नहीं खिलानी है। मेरा एक बारी मुनसब बना सिटी में, मैं नाम नहीं लूँगा, अगले ने मेरे लिए कह दिया इसको मुनसब नहीं बनाना, ज़बरदस्ती उन्होंने कहा यही मुनसब बनाना है। आप यकीन करें 3:30 बजे तक मैंने पानी तक नहीं पिया हुआ था, गर्मी इतनी थी, कहने की बात ही करें, पानी का घूंट तक नहीं पिया। कहते हैं जितनी कबूतर की उड़ान कबूतरबाज की उससे ज़्यादा उड़ान होनी चाहिए। सुबह का उठा हुआ 5 बजे का, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, 7 बजे की बाजी उड़ी, 3:30 बजे के बाद कितनी देर के बाद वो फैसला हुआ। फैसला होने के बाद शाम को जाके कोई 5 बजे के बाद जाकर मैंने कहीं पानी पिया होगा। तो ये होती है ज़िद। ज़रूरी नहीं है कि अगला कहेगा जी, कहीं हमारे ऐसे भी भाई हैं जो कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ कहेंगे जी नहीं जी हमने नहीं इतना, हम तो 2 बंदों को अफोर्ड करेंगे, इसमें लिखा हुआ 2 बंदों को या 1 बंदे को अफोर्ड करना है खाना खिलाना। अगर मेहमान आ जाते हैं यार उसको सूखी दाल खिला दो, सादा चपाती खिला दो, कोई बात नहीं है, वो अपने जेब से पैसे खर्चे। जैसे इसका कोई मोतबार जाता है, ये कहता है कि मेरा एक मुनसब फलानी छत पे बैठेगा, मुझे डाउटफुल है, तो कोई बात नहीं, वेलकम करें उसको, वो अपनी तौर से खाना छाना ला, पानी तो पिला सकते हैं ना, सादा पानी तो पिला सकते हैं, बस पानी पिला दें वो भी बड़ा। तो ये एक अच्छे मैसेज थे आने वाले समय के लिए, और इससे ज़्यादा जो भी होगा मैं बना के देखूंगा कि क्या गड़बड़ चल रही है, लोगों से मेरी बातचीत चल रही है कि किस किस बंदे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है कबूतर परवरिश में, आपकी सारी प्रॉब्लम्स में हल करूँ, ये वादा रहा। नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।